बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, जमीन बेचते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है माँ बाप अपने मंगलसूत्र बेच देते हैं। हाँ? और उसके बाद आप आज देश के बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर बच्चों का हालत खराब है, जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। हमें भटका देते हैं, सीधा ले जाके मस्जिद के नीचे हम लोगों को मंदिर ढूंढने में लगा देते हैं। आज देश की बच्चों की हालत तुम खराब कर दिया। 3 साल से मणिपुर चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, उसको शांत नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाए? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश के लिए। हमने पूरी तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग थलग क्यों कर देते हैं? आज क्या करा, 2 महिला को नंगा करके घुमाया वहां पर, लेकिन देश को लगता है कि मुद्दा ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं देते बताइए? ये लोग क्यों इतना ढीठ है, मुझे समझ में नहीं आता। इनके अंदर ऐसा क्या है जो इतना ढीठपना करते हैं? रात के 12:30 बज रहे हैं, जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और सीजेपी का प्रोटेस्ट दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग लगातार रात में भी डटे हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उठने का नाम यहाँ से कुछ लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जून है। आप कहाँ से आई हैं? जून, आसाम से आप इस प्रोटेस्ट के लिए आई हैं स्पेशल? आसाम से हूँ, बट मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे घर आसाम में है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट से आप हैं, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आई हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है। क्या लग रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस प्रोटेस्ट की, और रात रात तक प्रोटेस्ट करने की? रात रात तक भी उठ नहीं रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्यों ज़रूरत है? जरूरत इसलिए पड़े है क्योंकि देश का भविष्य आज जो है हमें दिखाई दे रहा है कि देश की भविष्य कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात यह है, बार बार पेपर लीक की वजह से बच्चों का हालत खराब हो रहा है। भविष्य बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि अंधकार हो रहा है। मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर बच्चों का हालत खराब है, जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि कम से कम इस पेपर लीक की वजह से हम आवाज़ उठा दें। कम से कम मेरी मणिपुर की तरफ भी ध्यान खींचे लोगों का, और ध्यान दे लो कि कम से कम जो है वहाँ पर भी जैन जी का हालत ख़राब है। वहाँ पर भी जो है लोग बिल्कुल बद से बदतर हालत में जी रहे हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। रात भर दिन भर मैं यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रही हूँ, और साथ ही साथ जो है मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ। तो मेरी आप पहले दिन से यहाँ पर आ गई थी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और लगातार यहाँ पर बनी हुई? बीच में घर नहीं है आप गई? बिल्कुल मैं नहीं गई। कल मैं थोड़ा सा टाइम के लिए चली गई थी, फिर से सुबह आ गई हूँ, और आके फिर आज पूरा रात इधर ही है। तो मैं यहाँ पर ही हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। ये जो ढीठ सरकार है, जो अटकाते भटकाते और लटकाते रहते हैं जो सरकार है, हम चाहते हैं कि ये ना तो अटकाए ना तो भटकाए, ना तो हम लोगों को मुद्दे से भटकाने के हम देंगे। इस बार जाली वाली टोपी और मस्जिद के नीचे छुपने नहीं देंगे हम लोग। हमें भटका देते हैं, सीधा ले जाके मस्जिद के नीचे हम लोगों को मंदिर ढूंढने में लगा देते हैं। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले। आप देखिए ना, देश के अंदर मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है क्या पेपर लीक हुआ है, बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है कि बेरोजगारी है, मुद्दा नहीं है महिला सुरक्षित नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा नहीं है मेरी मणिपुर चल रहा है, ये मुद्दा नहीं है। आप बताइए, मेरी मणिपुर में लड़कियां जो है टेंट में रह रहे हैं, वो बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे। वो बच्चे, क्या मणिपुर मेरे देश से, मेरे भारत से क्या अलग है बताइए? आज देश की बच्चों की हालत तुम खराब कर दिया। 3 साल से मणिपुर चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, उसको शांत नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाए? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश के लिए। हमने पूरी तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है? बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना बॉर्डर है, उसके बाद म्यांमार है, ये सब हम लोग रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग थलग क्यों कर देते हैं? क्यों हम नॉर्थ ईस्ट वाले आवाज उठा तो हमें चाइनीज बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ये हम पूछना चाहते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी तकलीफ, हम कहाँ से, हम लोगों ने आप लोगों को योगदान नहीं दिया। ये जंतर मंतर पे हम लोगों को आज देश के युवाओं को यहाँ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्यों ऐसे लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुँच रहे? कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपने देश को। मेरे वहाँ पर चल रहा है, वहाँ से मेरे को हम आते हैं। मेरे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ने बीजेपी को जिताया नहीं। आज क्या करा, 2 महिला को नंगा करके घुमाया वहाँ पर, लेकिन देश को लगता है कि मुद्दा ही नहीं है। देश को लगता है दोनों समुदाय लड़ रहे हैं और ये आपस में सुलझाए।
अलग थलग करके हम लोगों को छोड़ दिया वहाँ पर। और जब मुद्दा उठाने यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि चाइनीज है, नॉर्थ ईस्ट वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। आज यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं कि देश की भविष्य जो रीढ़ की हड्डी है, देश का जो चिराग है वो आज आपको पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, जमीन बेचते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है माँ बाप अपने मंगलसूत्र बेच देते हैं, हाँ? और उसके बाद आप आज देश के बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। कभी किसान रोड पे, कभी जो है महिला रोड पे। ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वार्निंग है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। आप बताइए महिला कहाँ सुरक्षित है? गुजरात से महिला गायब, दिल्ली से महिला गायब, मध्य प्रदेश से महिला गायब हो रहा है। आसमान खा रहे, धरती फाड़ के घुस रहे हैं। बताइए आप भी महिला है, रात को आप निकले हैं, आपके साथ अगर कैमरामैन या कोई साथ में नहीं होगा, कैब में बैठने के लिए भी डर लगेगा, लगता है ना मैडम? अब बताइए हम लोगों को डर नहीं लगता? लगता है, डर सबको लगता है। अभी शिक्षा के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सीजेपी पहुंची है। आगे चलकर अगर ये मुद्दा किसी तरह से रिजॉल्व करवा पाती है सीजेपी, तो क्या आप चाहेंगी कि मणिपुर का जो इशू है उसको भी सीजेपी रेज करे? बिल्कुल मैं चाहूँगी, मैं इसीलिए यहाँ पर आए हूँ क्योंकि ये मुद्दा जो है शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर 1 लाख के लगभग जो है स्कूल बंद हो रहा है, लेकिन जनता को भी, जनता आज डिजर्व कर रहे हैं ना, हम लोग डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ हो रहा है ये सब। आपको लगता है कि सीजेपी कोई चेंज लेकर आ सकती है? ला सकते हैं, बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। जिस वक्त सोनम बंसु जैसे इंसानों की बयान से लगा के जेल के अंदर कर दिया था, उस वक्त अगर एक युवा अगर आवाज उठा रहे तो हमें लगता है कि बदलाव होगा। ये देश के युवा जो है, इनकी आंखों में, इनकी जोश में वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि बदलाव तो होना चाहिए, और बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो है ना नाजुक स्थिति है। हम देख पा रहे हैं वो चीजें, हम फेस कर रहे हैं। मैं जब बात करती हूँ नोटिस, आपसे जुड़े हुए किसी बच्चे ने भी नीट का एग्जाम दिया या इस तरह से कोई पेपर लीक हुआ, या आपके अराउंड भी कुछ ऐसी चीजें हुई? मेरी जान पहचान में है लोग परेशान है, जिन्होंने अपने पढ़ने की वजह से या अपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके पढ़ रहे थे, लेकिन आज ऐसा हुआ तो तकलीफ में है। आप बताइए कि हमारी अगर राउंड में नहीं होगा तो हम आवाज़ नहीं उठाए? अगर हमारी आवाज उठाना तो सबकी जरूरत है, लेकिन मैं बस जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा भी है जो आपसे जुड़ा हुआ है और उसके साथ जुड़ा हुआ, मतलब हम लोग फील्ड में घूमते हैं, तमाम लोग हमें मिलते हैं। आप क्या करती हैं जून, अगर आप मुझे बता? मैं सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा हूँ, जैसे किन्नरों के लिए भी काम करती हूँ, और जो मैं खास करके वीडियो भी बनाती हूँ और तमाम मुद्दे पे बोलती भी हूँ, गरीब लोगों का हेल्प करते हुए या किन्नरों के काम करते हुए, तमाम चीज़ों में मैं सोशल एक्टिविटी ज़्यादा करती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं देते बताइए? ये लोग क्यों इतना ढीठ है, मुझे समझ में नहीं आता। इनके अंदर ऐसा क्या है जो इतना ढीठपना करते हैं, ये नहीं समझ में आते मुझे। इनको क्या कुर्सी इन्होंने खरीद के लेके आए क्या? इनके पुरखाओं से इनको विरासत में मिला है क्या कुर्सी? क्यों इस्तीफा नहीं होते? रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, रेल टकराते रहते आपस में, रेल आपस में टकरा जाते हैं। रेल मंत्री का पता नहीं रील बनाने में व्यस्त है। मोदी जी जो इस्तीफा मिल जाता है अभी, अगर धर्मेंद्र प्रधान, वैसे अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है सरकार की ओर से, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो आपको लगता है कि जो दूसरे मिनिस्टर आएंगे, क्योंकि पावर में तो इस वक्त वही गवर्नमेंट है, दूसरे मिनिस्टर आएंगे वो चीज़ें बेहतर करेंगे? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये जो बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरा सरकार बदलेंगे, हम पूरी तरीके से सरकार को बदल देंगे तो हमें 5 साल का 29 तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में पूरी तरीके से करप्ट है, सिस्टमिक बेकार हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि इनको तो कम से कम हटाओ। जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, तमाम पेपर जो लीक हो रहा है, महिलाओं के ऊपर ज्यादा इफेक्ट है, पुरुषों से ज्यादा। इनके पास एक्स्ट्रा 1-2 साल मिलेगा, परिवार इनको देंगे, महिलाओं को देते हैं। अब भी महिला है, पता है कितना प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर। अब बताइए कहाँ जाएंगे? ये सरकार तो बिल्कुल ही सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे। अगर जनता मुद्दे पे अरे रहते हुए देखा, चलो भाई खुदाई शुरू करो, कहीं मस्जिद ढूंढो, खुदाई शुरू करो। बताओ, खुदाई करवाने में लगा देते। भगवान, हमारी भगवान इतना कमजोर है कि मस्जिद के नीचे चला जाएगा? मंदिर दे खुदाई, दे खुदाई, दे खुदाई, बताओ ये करने में लगा देते, कहाँ जाए? आज यहाँ जंतर मंतर के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति पानी पिला रहे हैं। आपको पता है 6 जून के दिन, अगर आप कवर किया होगा, आपको पता होगा आसपास में कहीं भी पानी नहीं थे, प्यासे हम मर रहे थे। इसीलिए जल्दी प्रोटेस्ट, लोग शक्कर खा खा के गिर रहे थे, कहीं भी पानी नहीं। मैं पता करने गई थी इधर उधर, तो लोगों ने बोला कि इधर पानी ही आने नहीं दे रहा है। पानी का बोतल जो हम लोग खरीदने के लिए कहीं नहीं मिल रहे थे बोतल। कल इसलिए मैंने 2 बोतल पानी बैग में डाल के लेके आए हूँ। तो ये तो हालत है,
आप बताइए देश हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी अब बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामफल है, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं खास तौर पर, या क्या कैसे हैं यहाँ? नहीं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जीआरएफ के लिए 3 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम भी पेरेंट्स हैं, तो हमारे को इस बात का एहसास है, तकलीफ है, दर्द है, तो वो आए हैं। कितने दिनों से? पहला जिस दिन प्रोटेस्ट था तभी आप आ गए? 6 तारीख को भी हम यहाँ थे और कल से हम यहीं पे हैं। 6 तारीख को भी आए थे और कल से यहीं पे लगातार बने हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। सरकार सुन नहीं रही है, इतना लंबा प्रोटेस्ट चल चुका है उसके बाद भी। सरकार का सुनने और ना सुनने का तो बहुत बड़ा मामला है, क्यों जो इन मुद्दों पे सरकार बनी नहीं थी, जो मुद्दे उनके धर्म के थे, तो वो तो अपनी मर्जी चलाएंगे। अब ये मामला यूथ का है, युवा का है, और बहुत ताकत से लड़ना पड़ेगा। अगर हम भी किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहलवानों का भी आंदोलन देखा है और 1.5 साल तक किसान जब बैठे थे उनका भी आंदोलन देखा है। सभी आंदोलनों को कुचलने का काम इस सरकार ने किया। आप अपने बच्चों के कहने पर यहाँ आए या खुद से आए? कहने पे क्यों, बच्चे तो अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वो तो लाइब्रेरी में बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं। वो अभी भी, आपको 3 बजे मैं नंबर देता हूँ, अभी आप पता करें, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो। लेकिन हमने इसकी जवाबदेही हमारी है ना। अगर कहीं सीट फटुआ होगा तो हम ही सरकार के साथ लड़ेंगे। भाई अपने बच्चों के लिए अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय के अंदर ये देश किसके हवाले करके जाएंगे? ये बहुत समझने की बात है, और तमाम इस देश के किसान मजदूरों ने, महिलाओं ने इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आज भी आप हिस्सा इसमें नहीं ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो इस देश का दुर्भाग्य ही है कि खाली एक पेट भरने के लिए आप जी रहे हैं और कोई मकसद है नहीं। तो हमारा तो है कि भाई हम तो आखिरी समय तक लड़ेंगे, और किसी भी कोई भी प्रोटेस्ट पहले भी अगर कोई पीड़ित था तो हम उनके साथ भी थे। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमारे बच्चों के ऊपर बीती है तो हम आए हैं। खास बात और है, इनकी इतनी ताकत भी नहीं है कि ये युवा को टच कर जाएं। ये अगर डरते हैं, अगर ये इन कायरता इनकी अगर नजर आती है तो इस देश के यूथ से ही डरते हैं। बाकी तो देख लिया आपने कि तमाम लोगों को किस तरीके से इन्होंने शोषण किया है। महिलाएं का भी हमने बताया, किसानों का भी बताया, मजदूरों का भी, दलित आंदोलनों को। अगर यूथ से अगर डरता या इस तरह से कोई बातें होती तो अभी तक कोई ना कोई एक्शन या कम से कम बात तो सरकार करती, लेकिन अभी तो बातें भी इनिशिएट नहीं की है सरकार ने। ना आप 1.5 साल को अपने सामने रख लीजिए, और कल का शाम का शायद आपने किसी माध्यम से देखा हो या आप स्वयं यहाँ हो तो देख लीजिए ना, कितने थे, 500-700 1000 लोग होंगे ना। बटालियन तो 40 लगा रखी थी यहाँ पे। हिम्मत होती तो टकराव करते ना। इस देश के लोग ईंट से ईंट बजा देते इस सरकार की, और जो मारने के लिए जो बार बार विसलें बजा रहे थे 2017 से लेकर के, और आज हम 26 में खड़े हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक दलों के हुए, सामाजिक संगठनों के हुए, सबको 3 घंटे 2.5 घंटे। भाई क्या है ये? आप कह रहे हो परमिशन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों इस जनता को कर रहे हो? ये पढ़े लिखे छात्र हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आप इनको मूर्ख नहीं बना सकते। जो पार्टियां हैं जो भाड़े पे लेके आते हैं, जो उनके कुकरम में माड़े हैं, कमज़ोर हैं, वो आप उनसे डर सकते हो, वो आपसे डर सकते हैं, लेकिन इनको किसी का लेना नहीं देना नहीं। तो ये जैसा कि हमने आपको बताया कि रात के करीब अब 1 बजने वाले हैं और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। दूसरा दिन आज है, दूसरी ये रात है जहां पर प्रोटेस्ट लगातार सीजेपी का जारी है। और अभी आप देख सकते हैं, मैं दानिश से कहूँगी कि एक बार वो पीछे भी दिखा दें कि किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग अभी भी गाने गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा दिन प्रोटेस्ट करके थक हार गए हैं। परमिशन सिर्फ पहले दिन की शाम की थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बने हुए हैं। पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी को हटाया जा रहा हो। दो पुलिस लगातार ये कह रही है कि अब ये प्रोटेस्ट लीगल हो गया है, लेकिन हटाने का काम भी यहाँ पर पुलिस नहीं कर रही है। लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मांगें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अपडेट्स होंगी जंतर मंतर से वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है दानिश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।